स्वाति गोयल जी। आत्मा वल्लभ श्री गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं अपने पतिदेव में बहुत आसक्त हूँ। गुरुदेव, मेरी परेशानी का हल करें और भगवत प्राप्ति के लिए और प्रशस्त करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ये तो सौभाग्य है, इसमें समस्या क्या है? जो पति है वो तो भगवान है, ऐसा भाव करो और जितनी आसक्ति है उनके चरणों में समर्पित कर दो। मन वचन कर्म से अपने पति में प्रेम करने वाली स्त्री एक यति के समान है, सन्यासी के समान है। यति और सती समान रखा गया है। जो पति का वर्ण करके पर पुरुषों से व्यभिचार करती हैं उनकी दुर्गति होती है। जो अपने पति का वर्ण करके आजीवन अपने पातिव्रत धर्म पे रहती है वो वैसे ही पवित्र होती है जैसे एक सन्यासी पवित्र होता है, ऐसे वो पवित्र होती है। तो अपने पति में अनुराग रखना ये दुर्गति का कारण नहीं है, ये सद्गति का कारण है। बस और भाव सुधार लीजिए कि पति में परम पति का भाव कर लीजिए कि अगर हमारे प्रभु श्री कृष्ण इसके हृदय में ना हो तो ये शरीर न चलेगा, न फिरेगा, न बोलने लायक, न देखने लायक। तो इसका मतलब हमारा जो प्यार है वो प्रभु ही स्वीकार करने के लिए इस रूप में आए हैं और अपने पति का अनुगमन करे, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। जैसे हम अपने आराध्य देव के सामने नम्र व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करे। पति के किए हुए किसी भी कटु व्यवहार से क्षुब्ध ना हो। जैसे भक्त के प्रति अब वो हरे कृष्ण जप रहे हैं और 20-22 बाजारों में मार कूड़े खाल खींची जा रही, तो भगवान से प्रश्न थोड़ी किया कि हम आपका भजन करें, आपने ऐसा दंड क्यों दिलवाया? तुम्हारी जैसी इच्छा हो। भगवान अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे यदि पति के द्वारा किए हुए कटु व्यवहार को भी अपने आराध्य देव के द्वारा किया हुआ विधान मान करके और सहकर वैसे ही सेवा में रहती है तो किसी को भी अधीन कर सकती है, उसमें इतनी सामर्थ्य है। महान अत्रि जी सदैव ध्यानस्थ रहते थे, अनुसुईया जी कुटिया में रहती थी। कभी ध्यान से उठे तो जल फूल फल सेवा में उपस्थित करते थे। एकमात्र वो भगवान का चिंतन और वो करती अपने पति का चिंतन। अत्रि मुनि का मेरे भगवान मेरे पति देव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा के लिए आए, उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए। तो अतिथि गृहस्थी में कोई पधारे तो पूजनीय है। जिसका परिचय ना हो, बिना किसी निमंत्रण के अपने आप आ गया हो, उसे अतिथि कहते हैं। तिथि निश्चित नहीं है, कोई परिचय नहीं है, और जिससे परिचय है निश्चित है आना, उसे अभ्यागत कहते हैं। अभ्यागत का तो स्वागत करना ही चाहिए, पर अतिथि से बहुत सावधान। वो भगवान का स्वरूप है। अगर अतिथि का अपमान हो गया तो फिर तुम्हारे पुण्य नष्ट कर देगा। वो विधान है ऐसा। कोई भिखारी कोई भी है, राधे श्याम, अपनी सामर्थ्य नहीं तो हम हाथ जोड़ के कह देंगे आपके देने लायक नहीं, पर हम अपमान नहीं करेंगे कि ऐसे। महात्मा के रूप में गए ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी ने देखा कुटिया पे अतिथि पधारे, आदर किया, बैठा ला। भगवान क्या सेवा करे? उनका हम तो दुग्ध पान करने आए हैं। ऋषियों के पास किसी किसी ऋषि के पास गाय होती थी जो यज्ञ के लिए खीर आदि का हविष्य आदि का हवन करने के लिए सहयोग देती थी। तो उनका कुछ समय और ठहरिए, दुग्ध गाय का, मुझे गाय का नहीं आपका दुग्ध पीना चाहते हैं। तो कहा भगवान इसके लिए मुझे पतिदेव से अनुमति लेनी होगी। परीक्षा थी ना तत्काल। अब पति कोई बाहर तो बैठे नहीं, तो ध्यानस्थ समाधि में तत्काल ध्यान किया और कहा हे प्रभु आपके कुटिया में अतिथि पधारे हैं, और वो ऐसा वचन बोल रहे हैं। तो उत्तर समाधि से ही दिया कि इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। स्त्री के वक्षा स्थल का स्पर्श करने के दो अधिकारी, एक पति और एक पुत्र। पति मैं हुआ, उन्हें पुत्र बना लो। कमंडल से जल लिया और भगवान है और कहा मैं मन वचन कर्म से पातिव्रत धारण करते तुम 6-6 महीने के बालक बन जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। गोद में दूध पिलाया, पालने में झुलाया। नारद जी ने बताया जाके लक्ष्मी जी ब्रह्माणी और भवानी को, गए तुम्हारे पति झूला में झूल रहे 6-6 महीने के बले हुए। आके प्रार्थ पति प्रेम कोई साधारण उपासना नहीं, पर उसको समझे पति के रूप में मेरे भगवान है और एक पातिव्रत धर्म, ये तो भगवत प्राप्ति कहे। तो इसमें कोई ऐसा निषेध नहीं कि पति का प्यार त्याग देना चाहिए।
ऐसा नहीं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। पति से अत्यंत प्यार करना चाहिए, उसके भाव में केवल भगवान रख लेना चाहिए कि मेरे प्रभु इस रूप में आए, बस काम बन गया। जब हम उनसे केवल मांस पिंड युक्त शरीर से राग करते हैं तो फिर काम नहीं बन पाता। अंदर जो चैतन्य घन प्रभु है उनसे हम प्यार कर ले। किसका प्रश्न था? समझ में आया आपको? बस बहुत प्रशंसनीय बात है, बहुत प्रशंसनीय। अपने पति को भगवत मत स्वरूप मानकर उनको प्यार करना, आठों पहर उनकी सेवा की। अब वो आएंगे तो उनको क्या प्रिय लगता है, क्या पवाएंगे, आज उनको क्या हम कौन सा सुख प्रदान करें जिससे मेरे पतिदेव प्रसन्न। ये भगवत सेवा ही तो है, भावना केवल करनी। देखो, किसी भी जीव में आप भगवत भाव करके सेवा करो, सीधे भगवान की सेवा हो रही। जब आप पाषाण में भगवत भावना कर सकते हैं, काष्ठ में कर सकते हैं, धातु में कर सकते हैं, तो चैतन्य घन में नहीं कर सकते? भावना कर लो मेरे प्रभु, फिर अन्य कोई जरूरत नहीं है। प्रभु वहीं विराजमान है जहां भावना करते हैं। राजीव जी, राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं 15 साल से बहुत भटक रहा था। मैं बहुत जगह गया पर कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। मैं हमेशा आसमान को देखकर यही प्रश्न करता था कि हम इस धरती पर करने क्या आए हैं? क्या यही जीवन है? काम किया, बूढ़े हुए, मर गए। स्वयं किसका को है? जानने के लिए बहुत इच्छा थी। हाँ, बहुत बहुत सुंदर बात है। आपके ऊपर भगवान की कृपा है जो आपके अंदर ऐसे प्रश्न आए। जीवन का लाभ है, कोई पुण्य भजन है जो आपको प्रेरित कर रहा है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्या केवल इसीलिए है? ये सब करते खाते पीते मर जाएं? ये तो पशु भी कर रहे हैं। कुछ दिव्यता होनी चाहिए। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि, दुर्लभो मानुषो देहो, पर इसका कोई ठिकाना नहीं। देहनाम क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तो इसकी दुर्लभता क्या हुई? हमें जाने कि हम कौन हैं, हम किनके हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा क्या कर्तव्य है, कैसे मैं इस दुख सुख के बंधन से छूटूं। समझ में आया? ये भगवान कृपा करते तो ऐसे प्रश्न देते हैं और उसका उत्तर है मैं भगवान का अंश हूँ। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और भगवत प्राप्ति किसी एक विशेष कार्य से नहीं होती। जिसको जो कार्य मिला हुआ है धर्म के अनुसार अपने कार्य को करता हुआ उसे भगवान को समर्पित करके भगवान की सेवा भावना से नाम जप करता रहे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, शुद्ध विवेक प्रकट हो। जो कार्य मिला है अपना कार्य करते हुए, जो अपने कुल परंपरा से चल रहा है, वो भले देखने में छोटा कार्य लगता हो, निम्न लगता हो, लेकिन उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्रों में बहुत ऐसी कथाएं वर्णन है, वो अपनी परंपरा के अनुसार सेवा कर रहे हैं जो है और नाम जप कर रहे हैं तो सिद्ध महापुरुष हो गए। देखो पढ़ करके चरित्र, भक्तों के पावन चरित्रों में ऐसा आता है। ये तो बहुत सुंदर है नाम जप। डर लगता है कि कहीं मृत्यु से पहले भगत और आपकी। हाँ, वो डर लगना चाहिए, पर जब हम राधा बोल रहे हैं वर्तमान में, अभी मृत्यु हो जाए तो फिर हमारी सदगति में कोई संशय तो है नहीं। इसलिए मुझे हर समय राधा राधा, पता नहीं किस समय शरीर चला जाए, तो राधा 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 राधा, हमारी सदगति तो निश्चित हो जाएगी। हमें डरने की जरूरत नहीं। हाँ, भजन विहीन जीवन फिर तो भय है ही। पता नहीं क्या चिंतन में आ जाए। मृग का चिंतन हुआ भरत जी का, तो मृग बन गए ना। हाँ, ये बहुत सावधानी है और डरना चाहिए। डरने से बहुत लाभ मिलते हैं। मृत्यु से डर, जब मरना है यार, तो चाहे हम जितने अरबों रुपया कमा ले सब छूट जाएगा ना। जब मरना ही है तो मैं पाप से करोड़ रुपया क्यों कमाऊं, पाप क्यों करूं यार? जब मरना ही है तो किसी से हम अधिक प्यार करके क्या करेंगे? छूटना ही है, शरीर छूटेगा, वो भी छूटेगा। ये मृत्यु का भय उसे सच्चा महात्मा बना देगा अंदर ही अंदर। बाहर से चाहे जो कपड़ा पहने हो, अंदर से वो बड़ा ज्ञान संपन्न हो जाएगा। जब हमें भय नहीं रहता तभी तो पापाचरण में उतर जाते हैं, मनमानी आचरण करने लगते हैं। इसलिए अच्छा है नाम जप करते रहो, गंदा आहार मत करना और ये सदैव ध्यान रखना कि आप प्रभु के हैं। आप प्रभु के हैं, ये ध्यान रखना। कभी भी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, बस ये ध्यान रखना कि मैं प्रभु का हूं। वो अंदर बैठे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और जब आप उन इसे सहारा कहते हैं, इसे आश्रय कहते हैं, भगवद आश्रय। भगवद आश्रित को कभी भी कोई कहीं भी परास्त नहीं कर सकता। आएंगे संकट, आ सकते हैं, परास्त नहीं कर सकता। केवल अंदर से आश्रय लिए ना, प्रभु है ना, श्री कृष्ण मेरे है ना, बस किशोरी जी मेरी है ना, बस इससे पार हो जाता है। ये अंदर की बात है। भजन साधन पूरा नहीं हो रहा, पर भरोसा बहुत जोर का है, वो भरोसे से बात बन जाती है। जी। मुनार शुक्ला जी, श्री हरिवंश।
गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा व संकल्प से मुझ अधम का जीवन पूर्णतः बदल गया है। आपकी वाणी से मेरे सारे संशय मिट गए। मुझे क्या करना चाहिए संभवतः इसका भी ज्ञान है, परंतु पूर्णतः कर न पाने के कारण अपराध बोध की जलन सी बनी रहती है। उन क्षणों में भी आपका स्मरण तत्काल हाँ, संबल देखो प्रदान करता है। अपराध जो है उसे कहते हैं जो नहीं करना चाहिए उसे कर रहे हैं, उसे अपराध कहते हैं। जैसे कि आपको किसी का अहित नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, नाम जापक संतों की निंदा नहीं करनी है, किसी की हिंसा नहीं करनी। अब हम भगवत मार्ग में जितना हमें साधन मिला है, अगर हम कहीं नहीं कर पा रहे हैं तो उसे अपराध नहीं कहते, उसे प्रमाद कहते हैं। शब्दों का अलग अलग अर्थ हो जाता है। प्रमाद, प्रमाद माने ढिलाई, आलस्यपन, उसमें हम थोड़ा सावधान रहे। प्रमाद को दूर किया जा सकता है ना। अपराध तो एक मतलब गलती हो गई बहुत बड़ी, ये गलती नहीं है, ये प्रमाद है। प्रमाद माने आपने बहुत महत्व नहीं रखा अपने नियम का, अपने भजन का। तो चलो रोज भजन करते हैं, आज टीवी देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। प्रमाद नहीं करना, हमें वो जो समय भजन का मिला उसे थोड़ा समय अगर हम ऐसा भी कर लेते हैं गृहस्थी में कि परिवार के सहित बैठकर कोई भागवती मंगल में प्रवचन सीरियल ऐसे देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारी दिनचर्या। हम प्रमाद में बहुत समय नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ में। वो समय हम बचा के भजन में लगावें। अच्छा, कितने दिन का जीवन रह गया पता नहीं, तो प्रमाद करने की तो जरूरत है नहीं। जैसे हमको 2-3 दिन में ही विदेश जाना है, फटाफट हमें करना होगा। सस्ता महंगा जितना बिके घर बेचो, सामान फटाफट जो अपनी अटैची में आ सके, नगद ना आए, जल्दी लो, भागना है, 3 दिन में जाना है। उसको तो पता है, मुझे 10 सेकंड का भी पता नहीं है, और फैलावा करोड़ों वर्षों का हम फैला देते हैं। हमको हर समय तैयार रहना चाहिए, कभी भी मालिक का ट्रांसफर का आ सकता है हमारे पास कागज। छोड़ो मनुष्यों, चलो हमारे बस का है, सोचो हमारे बस का है, अभी गेट नहीं निकल पाओगे, काम हो गया। वो बड़ा विचित्र खेल है उसका। आवाज बोल रहे हैं, पूरा शब्द नहीं निकल पाएगा। अगर रा तो धा तक नहीं पहुंचा पाएंगे, वहीं खत्म, पूरा धा नहीं बोल पाओगे। तो जितनी श्वासें हैं, जितना समय है, इसमें हमें प्रमाद की जरूरत नहीं है। खूब मेहनत करो। हम कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं करते, उसे प्रभु को समर्पित करो और नाम जप करते रहो। अगर भगवान नाम रूपी धन में महत्व बुद्धि नहीं होगी तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। उस पे महत्व बुद्धि कीजिए। मुझे जाना है तो मेरे पास जाएगा क्या, नाम ही तो जाएगा साथ। नाम जप, अच्छा नाम ऐसा नहीं है कि सब कुछ करते हुए आप नाम जप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो हमारा मन नहीं लगता लेकिन हम गुनगुना रहे हैं, राधा 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 राधा। अब हम फावड़ा चलाएं, कुछ भी करें, गुनगुनाने में क्या जाता है, कोई मंत्र थोड़ी की आवाज करेंगे तो अपराध लगेगा। नहीं, राधा राधा राधा, झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे हैं, व्यापार जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, कोई भी कार्य, नाम उच्चारण करें राधा। किसी से बात कर रहे हैं, राधा, अब बात की फिर बंद किया, राधा, वो पूरा भजन हो गया। जो हम कर्म कर रहे हैं प्रभु वो पूरा भजन। बस समझना है, सुलझना है। भजन का कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, समझो कि ये इतना भजन होता है। सब कुछ भजन हो जाएगा यदि आप प्रभु के भाव में आ जाएं। मैं सब प्रभु के, ये सारी सृष्टि प्रभु की है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई ऐसा नहीं कि इतना ही है। आप जहां हो, जो कर रहे हो, उसे प्रभु को समर्पित करके नाम जप, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। सुरेंद्र मलिक जी, हरियाणा से। राधे राधे श्री देव। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकती है, अन्य योनियों में नहीं, ऐसा सुनने में आता है। महाराज जी, ऐसा हाँ, क्यों? पर अगर कुछ थोड़ा सा रह गया, मनुष्य योनि में पूर्णता नहीं हुई और संयोग बसात उसे पशु योनि में जाना पड़ा या किसी अन्य योनि में, तो ऐसा संयोग बनेगा कि उसे उसके बाद वो भगवत प्राप्त ही पैदा होगा। जैसे भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे खूब तप परायण, मंत्र जाप परायण है, तो एक हिरनी जल पीने के लिए आई, वो गर्भवती थी, पीछे से सिंह की दहाड़ हुई तो एकदम छलांग मारी, तो गर्भ योनि द्वार से स्रवित होकर गिर गया। अब ये वो देख रहे थे, कूद पड़े, तत्काल उस बच्चे को उठाया और नवजात शिशु देखा, हिरनी गिरी और मर गई, तो अपनी कुटिया में लाए और उसका पालन पोषण करते रहे।
छोटी छोटी दूब लाना, उसको पवाना, इतना प्यारा। वैसे हर बच्चा प्यारा होता है, पर हिरन का इतना प्यारा बच्चा कि राजमहल, राजरानियां, राजपुत्रों का त्याग जिन भगवान के लिए किया, उनकी सेवा छूटने लगी, उनका विस्मरण होने लगा। और उसी हिरन को गोद में लिए, कभी घास सुना रहे, और वो अपनी छोटी छोटी सींगों से जब ऐसे ऐसे, तो बड़ा उनको सुख मिलता, हृदय से लगाए उस हिरन को घूमते। अंतिम समय जब आया तो पास हिरन नहीं था, उसी का चिंतन करते हुए शरीर छूटा, तो हिरन योनि को प्राप्त हुए। पर भजन कर रहे थे ना, पूर्णता भगवत अभी साक्षात्कार तो हुआ नहीं, तो उनको भजन के प्रताप से स्मृति रही, मेरा जन्म नष्ट हो गया केवल इस आसक्ति से। और अपने हिरन शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करके, और वही पूर्व स्मरण का तो अगला जन्म हुआ ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में, सिद्ध पुरुष के रूप में, कोई साधन नहीं करना पड़ा फिर, और अब वो परम पद को प्राप्त हो गए। तो अगर हमारा भजन मनुष्य योनि में हुआ है और फिर किसी हम योनि में जाते हैं, तो उसका पतन नहीं होगा, वो उसको भोग करके तत्काल भगवत प्राप्ति की योग्यता कर लेगा। पर सीधे केवल पशु योनि में ऐसा कोई आचरण ही नहीं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। अब जैसे पूर्व में भजन हुआ और उसको चूक हो गई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अब वो किसी भक्त के घर का कुत्ता बन गया, भक्त के घर का कोई पक्षी, कुछ भी ऐसा, अब वह रोज नाम कीर्तन, भगवत चर्चा और सब सुनाई दे रहा है, वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। शरीर छूटेगा, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। साधन नहीं बना, पूर्व साधन ने संयोग करा दिया। हितधाम में जब भगवत चर्चा करते थे कीर्तन, तो वहां कुत्ता था, ऐसे जैसे आप लोग बैठे ऐसे बीच में आके बैठ जाता था, तो कुछ संतों ने कंठी भी बांध दी थी, उसका नाम भी, तो वो ऐसे बस ऐसे देखता रहता। जैसे हम निकलते तो जो ऐसे आगे के पैर झुका करके ऐसे ऐसे मुंह बगाड़ के, मानो ऐसा राधा बोल रहा हो। ये वो पूर्व संयोग से ऐसा संयोग प्राप्त करता है, साधन तो उससे बन नहीं सकता, पर संयोग के प्रभाव से उसकी भगवत प्राप्ति हो जाती है। पशु योनि में स्वयं साधना करने का भाव नहीं रहता, योग्यता नहीं रहती, पर पूर्व संयोग से वो दुष्ट आदमी के घर का भी कुत्ता बन सकता है और भक्त के दरवाजे का भी कुत्ता बन सकता है। जैसे पशु, कोई तोता पालते हैं, कोई पक्षी पालते हैं, और वहां नाम कीर्तन हो रहा है, उसके कान में सुनाई दे रहा है, वो भगवान की जूठन पाता है, भक्तों के सानिध्य से भगवत चर्चा सुनने को मिलती, वो सहज में भगवत प्राप्ति। पर पशु योनि में स्वयं कोई साधना करके भगवत प्राप्ति करे, ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया। वो केवल मनुष्य योनि में है, क्योंकि विवेक प्रदान है। मनुष्य योनि में की हुई साधना में चूक पड़ गई, और वो जैसे इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उनको भजन करने का भाव आया, तो राजपाट छोड़कर एकांत में भजन में लगे थे। एक बार महर्षि अगस्त्य जी पधारे, तो या तो वो ध्यान नहीं दिए, और या ध्यान देकर भी कि भजन में बैठा हूं, क्या उठूं, नहीं उठे। और ये बड़े धर्म का शासन करने वाले महापुरुष, उन्होंने कहा कि एक तो राजपाट छोड़ करके तुमने बिना किसी गुरु की आज्ञा के ये नाटक शुरू किया, पहले तुम्हें वैराग्य लेना चाहिए, किसी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। फिर भी देख रहे हो कि ऋषि मंडली जा रही है, तुम खड़े होकर उनका स्वागत, तो इतना तुम्हें हाथी की तरह तुम बैठे रहे, जाओ हाथी की योनि को प्राप्त हो। अब वही गजेंद्र के रूप में जब ग्राह ने पैर पकड़ा, वही गजेंद्र, अब वहां कोई साधना तो बनी नहीं ना, पर पूर्व में कैसे भी सही भजन किया ना, तो आखिरी समय में कि अब एक ही झटके में ग्राम मुझे ले जाएगा, तो उनको याद आ गई कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण तत्काल बचाता है। हरि, पूरा हरि नहीं निकल पाया था, और भगवान आए ग्राह को सुदर्शन से और हाथ से पकड़कर गज को बाहर, हो गई भगवत प्राप्ति। कोई साधन नहीं बना, पूर्व का साधन काम कर गया। इसमें ये बात देखनी होती है, पशु शरीर से कोई साधना नहीं बनती, पर उसने अगर पूर्व में साधन किया है तो उसको संयोग ऐसा मिल जाएगा कि बात बन जाएगी। जो गाने से, कहने से होता है, वही सुनने से, दोनों का फल एक ही होता है। कथन श्रवण का एक ही फल होता है। तो अब जैसे नामो जप तो नहीं सकता, लेकिन सुनाई तो दे रहा है राधा राधा, और बैठा है, भले कुत्ते की योनि पे बैठा है, अब उसका पुण्य है, धाम का कुत्ता नाम सुन रहा है, अब इसको परम पद मिलेगा, अन्य योनि धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे ना जी। अनिकेत रंजन जी बिहार से। श्री हरिवंश राधा राधा। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव,
निरंतर भजन के प्रयास में कुछ ही महीनों में कुछ ऐसा होता है जिससे भजन में बहुत कमी आने लगती है। इससे कैसे बचें महाराज जी, ताकि जल्दी से जुगल सरकार श्यामा शाम की प्राप्ति? सावधानी, सावधानी। पहले जब रोडों में लिखा रहता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी। अंदर मार्ग होता है अध्यात्म का, आसपास ही मोड़ में खड़े रहते हैं ठग, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जरा सी निगाह चूकी कि तुम्हारा भजन रूपी धन वो चुराने के लिए तैयार है। जो तुम्हारे मन में वासना है उसका संग मिल जाएगा, वैसी क्रिया करने का मन करेगा, वैसी क्रिया बन जाएगी, तो जो भजन का उत्साह चल रहा था क्षीण हो जाएगा। बस सावधान रहिए, साधु सेवा सुमिरन सावधान। गृहस्थी में जाए धर्मयुक्त तो भोग उपासना जैसा सब, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक बिल्कुल विरक्ति में तो अपने धर्म के अनुसार। धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले का एक तार भजन हो ही नहीं सकता। इसलिए इतना तो पता है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सबको पता होगा, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं। क्या नहीं करना चाहिए सबको पता होता है। मैं गलत कर रहा हूँ, जो हाथ ऐसे बढ़ाओगे गलत की तरफ, तो यहाँ एक धक्क से एकदम होगा, लगे गलत कर रहे हैं। पर वो दुष्ट मन, वो मानता नहीं, वो अपनी मनमानी कर देता है। तो जहां है कि गलत वो ना करो, फिर देखो भजन ठीक है। खान पान सही रखो, संग सही रखो और आचरण सही रखो, अपने आप भजन में वृद्धि होने लगेगी। वो जैसे अपने लोग कहते हैं कि मैं करना तो नहीं चाहता, जैसे एक भूत आके करवा लेता हो ऐसा कुछ हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ऐसा ही होता है। वो चाहता नहीं कि करूं, पर पूर्व संस्कार वो इतने प्रबल हो जाते हैं, इतनी वासना प्रबल हो जाती है कि थोड़ी देर के लिए पागल बन जाता है। फिर उसके बाद फिर वो जलता है, क्यों ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए। फिर वो ऐसा हो जाता है, अगर उसे सत्संग ना मिले तो फिर सतमार्ग से हट ही जाता है कि यार कुछ नहीं, कोई नहीं बचा पाया, कोई नहीं चला पाया। और सत्संग मिले तो उसको नवीन उत्साह मिलता है कि 80 बार हार गए हैं, पर हम 100 बार तक देखेंगे, देखेंगे अभी और देखेंगे कितनी बार हराएगा तू। अब अपने लोग जैसे चले हैं ना, तो ऐसे थोड़ी चले कि भाई भजन किया हो बस आराम से, ऐसे अभी जो देख रहे हो चिल्ला चिल्ला के एकांत में रोना पड़ा है गंगा किनारे। हम खाने पीने की भूख से नहीं डरे, हम किसी भूत प्रेत से कभी नहीं डरे, अपने मन से डरे हैं। जब मन को देखा कि इतनी ऐसी विरक्ति पे, ऐसी साधना पे ये दुष्ट फिर भी, तब वो एक बार रोना पड़ता है कि हे प्रभु अब आप ही संभाल सकते हो इसको। क्या भाई कि भोजन सही है, एकांत वास कर रहे, गंगा किनारे, गर्मी सर्दी भूख प्यास सब सह रहे, पर ये दुष्ट अपनी चाल, प्रभु से हट के संसार की तरफ जाने की सोच, हार गए। गंगा जी में खड़े होके ऐसे, हे प्रभु हे करुणा निधान, आप ही रोको ना, आप देख रहे हो ना। तो जब देखा कि हार गया तो फिर उठा लिया उन्होंने गोद में। नहीं तो यह ऐसा देवता है कि सब कुछ सह सकते, मन की मार नहीं सह सकते। ये बहुत विचित्र बात है, सब कुछ सह सकते हैं, मन की मार नहीं। वो अंदर अंदर खोखला करता है ना, जब वासना का जाल बिछाता है तो हाहाकार मचा देता है। इसीलिए इस मार्ग में चलना कठिन कहा गया है। और अगर इसका रहस्य समझ में आ जाए तो इसको मन को जीतना कोई कठिन नहीं। वह गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए, जो समझा दे कि अरे हमारे ही बल से हमको ही जला रहा है, हमारी स्वीकृति से हमको ही गिरा रहा है। अभी तक तो समझ में नहीं आया था कि कैसे ठीक होगा। अब उनको ठीक करना था ना, पकड़ आ गई, अच्छा जा, तुझे जहां जाना जा, वो पास है। जहां आनंद की उमंग में फिर निकला, फिर धीरे धीरे समझ गया कि अब हमारी चाल नहीं चलनी, बैठ गया, शांत हो गया। और जब उसे इधर सुख मिलने लगा फिर तो भगाने पे भी नहीं भागेगा। जैसे अभी आज सत्संग में जैसे बताया कि रसमलाई खाने को मिले तो काले गुड़ का सीरा कौन चाटेगा। ऐसे ही जब सच्चिदानंद सुख का स्वाद मिलने लगा तो मन इन भोगों की तरफ, मलमूत्र के भोगों की तरफ कौन जाएगा। नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो, मन को गलत आचरणों से रोकने का प्रयास करो। रुके ना रुके भगवान जाने, रोकने का प्रयास करो। जब गलती हो जाए तो प्रायश्चित करो और आगे बढ़ो। रुकना है ही नहीं, चाहे जीवन भर हम गलत बने रहे, ध्यान देना हमारी बात। जीवन भर हम नहीं निकल पाए, पर हम जीवन भर प्रयास करेंगे निकलने का, अंतिम श्वास तक। क्योंकि ये जन्म न सही तो अगले जन्म में सही हम तुम्हें परास्त करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। तो आओ, भगवान अंतिम समय उसका प्रयास देखकर रीझ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। हमें हारना नहीं, हारना शब्द तो है ही नहीं हमारे जीवन में।
बस इतना ध्यान रखो, परमार्थ के मार्ग में चलने वाले उपासक को हारने शब्द से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। 1000 बार हारूंगा लेकिन कदम आगे ही बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं। बस ये निश्चय कर लो तो जीत ही जीत है, क्योंकि फिर भगवान जीत जाते हैं। तो लीला में पकड़ होती है, जिसे चरित्र पढ़ा जाता है तो उसमें इशारा होता है कि इसमें उपदेश छुपा हुआ है। तो एक बार मैया ने देखा कि कन्हैया बहुत उद्दंडता कर रहे, ये माट तोड़ा, वो माखन फैला दिया, ऐसा ऐसा, ले एक बार इसको बांध दिया जाए। अब कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी, अब कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहा, मैया का स्थूल शरीर पसीला पसीला हो गई पीछे, और कन्हैया मुड़ मुड़ के देख रहा है। जब देखा कि मैया श्रमित हो गई, पूरा प्रयास मैया ने कर लिया, तब आप ही बंध गए, आप ही आ गए पकड़ में। समझ गए इसमें क्या इशारा मिला? भगवान साधक से देखना चाहते कि पसीना पसीना हो, एक बार मेरी प्राप्ति के लिए जी जान की ताकत लगा दो, फिर हम स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, तो मेरे कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। पर तुम सोचो कि हम मनमानी भोग भोगे, मौज मस्ती संसार की, और भगवान भी मिल जाए, तो थोड़ा ऐसा नहीं है। इसलिए सावधान रहना, भजन उन्नतिशील अपने आप आपको कर देगा।